हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम एक्सरसाइज 7 पॉइंट हमने जो 10 तक सवाल थे वो सब सॉल्व किए थे और कुछ बेसिक फार्मूले जो इस एक्सरसाइज में लगेंगे उस पर चर्चा हुई थी। तो आज हम भैया 11 नंबर से सवाल देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें भैया देखना है हमें क्या मानना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विषय समाकलन हमारा चल रहा है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि क्या हम मान लें कि हमारा अवकलन हो जाए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपका दिमाग लगेगा। तो यहाँ पर भैया ध्यान देना, अगर इस तरीके का कोई भी समाकलन दिया हो, ठीक है, तो आपको थोड़ी देर अपने मन से सोचना है कि हमें क्या करें कि सवाल बन जाए। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों में हमको करना चाहिए, सबसे पहले भाई हमें जो पावर वाला होगा उसको क्या मानेंगे, ठीक है। तो इसकी पावर हाफ है। तो देखो भैया यहाँ पर अगर हम मान लें x+4, ठीक है, माना x+4 इक्वल टू टी। अब देखो भैया, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू भैया हमारी क्या निकल कर आएगी, x बराबर t-4। अब यहाँ पर देखो इस पद का हम क्या कर देंगे अवकलन x के सापेक्ष, तो यहाँ क्या बनेगा dx बराबर dt। कोई दिक्कत भैया नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर हम मान रख दो, तो x के स्थान पर क्या रखेंगे t-4, तो t-4, और यहाँ भैया अपान में क्या रखेंगे, देखो इसकी वैल्यू t है तो t की पावर 1/2, और क्या हो जाएगा dx के स्थान पर dt। ठीक है, तो पहले आपको एक्सरसाइज को बेसिक से समझना है। ठीक है, फिर आप अपने मन से लगाने का प्रयास करें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो भैया, अब ये इसके भी अपान में इसके भी अपान में, तो t और t 1/2 माइनस 4 t 1/2, और ये क्या हो जाएगा dt। अब आप लोगों को भैया पता होगा, अगर कोई फलन नीचे से ऊपर जाता है तो क्या हो जाती है पावर माइनस की, तो t इंटू टी माइनस 1/2 और 4t माइनस का 1/2, और ये क्या हो जाएगा dt। अब देखो भैया, अब देखो यहाँ पर आधे में से एक चला गया, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा आधा, तो t की पावर 1/2 और ये dt माइनस, यहाँ पर भैया देखो 4 बाहर हो जाता है और कांस्टेंट, और माइनस का 2 और dt। ठीक है, अब यहाँ पर भी समझो, अब यहाँ कर देंगे इसका समाकलन, तो x की पावर n वाला भी फार्मूला ही लगेगा, dx बराबर x की पावर n+1 और अपान में n+1 और प्लस का c। तो भैया लगा दो यहाँ फार्मूला, तो t और ये आधे में से भैया एक जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 3/2। अब ये और पावर क्या होती हैं उलट जाती हैं, तो लिख लो भैया 2/3। ये जो पावर वाला है भैया, इसकी पिछली वीडियो में हम आपको बेसिक से बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, अगर इस प्रकार के भिन्नों का समाकलन हमें करना है तो पावर में एक जोड़ना है तो 3/2 हो जाएगी, और फिर भिन्न को क्या देना है उलट देना है। ठीक है, -4। इसी प्रकार से भैया इसमें देखो, अब t माइनस का 1/2 प्लस का 1 जोड़ेगा, और वही कहाँ लिखा जाएगा अपान में, और प्लस का c, तो 2/3 और t 3/2 -4, और भैया यहाँ पर क्या बचेगा 1/2, और यहाँ पर भी बचेगा 1/2। अब यहाँ भैया देखो, अब ये वाली टर्म कहाँ जाएगी ऊपर। अब देखो भैया क्या करना है, तो 2/3 t 3/2 माइनस का 8 और t के पावर 1/2 और ये प्लस का c। ठीक, अगर आप चाहें तो यहाँ पर भैया मान लिख दे टी का और यहीं तक सॉल्व कर लें। अगर बुक से आप मिलाने के, ठीक है, तो आपको थोड़े स्टेप और करने पड़ेंगे। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर भैया दो, यहाँ पर टी है आधा और यहाँ पर है 1.5। ठीक है, तो हम टी हाफ को कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ 2/3 और यहाँ t1 बचेगा। ठीक है, इसकी पावर 1 बचेगी और माइनस का यहाँ 8 बचेगा और प्लस का c, तो t 1/2 और 2/3। ठीक है, t माइनस का 8 और प्लस का c। अब यहाँ t की मान लिख देंगे जहाँ से हमने t माना था, तो t माना था x+4, तो x+4 1/2 और 2/3 x+4। ठीक है, और माइनस का 8 प्लस का c। अब भैया यहाँ देखो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी हाफ, क्योंकि यहाँ रूट हाफ की पावर क्या होती है रूट, तो यहाँ भैया लगा लो इसका रूट, और यहाँ भैया थोड़ा सॉल्व कर लो, तो ये भैया अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 2/3x और यहाँ होगा प्लस का 8/3 और माइनस का 8 और ये प्लस का c। ठीक है,
तो इसको भैया जो सॉल्व करेंगे x+4, तो यहाँ पर भैया क्या बचेगा 2/3x प्लस 8 3 24, 24 में से भैया 8 गए तो कितना बचा 16/3। ठीक है, 16/3 वो बचेगा भैया माइनस का। ठीक है, क्योंकि माइनस का यहाँ पर देखो अंक बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर भैया हम लगा लेंगे माइनस और प्लस का सी। अब ये प्लस माइनस भैया क्या कर देगा माइनस, तो यहाँ पर बचेगा 2/3x माइनस का 16/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब भैया देखो 2/3 कॉमन ले लेंगे, तो 2/3 कॉमन और x+4, और भैया यहाँ पर क्या बचेगा 2/3 कॉमन होगा तो x माइनस का 8। यही हमारा क्या जाएगा फाइनल आंसर, और प्लस का c। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सवाल को करना रहेगा। ठीक है, आप आंसर के चक्कर में ना पड़े। आप अगर यहाँ पर ही मान रख देते, ये यहाँ तक सॉल्व किया था, अब यहाँ पर टी का मान रख देते, तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही था। ठीक है, अब इसके बाद भैया देखते हैं हम 12 नंबर सवाल। तो 12 नंबर हमारा सवाल है भैया देखो, x³ माइनस का 1 और 1/3x⁵। ठीक, अब यहाँ पर इसका समाकलन करना है। तो देखो यहाँ पर भैया कैसे करेंगे। अब इस वाले टर्म भैया देखो हमें क्या करना है। देखो ये हमारा 5 है, तो हम कोई चीज़ ऐसा बना ले कि हम उसका अवकलन कर ले और हमारा वो जो अवकलन करने के बाद मान आए वो हमें यहाँ मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भैया अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये भैया लिखा है x⁵3 × x² और ये क्या dx। ठीक है, अब हम इस वाले टर्म को मानेंगे क्योंकि इस पर पावर क्या लगी है 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भैया मानना x³ माइनस 1। ठीक है, जिस प्रकार से 11 नंबर हुआ था उसी प्रकार से यही होगा। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे x³ की वैल्यू, तो x³ भी हमारा क्या बनकर आएगा, तो ये माइनस उधर गया तो क्या आ जाएगा t माइनस का 1। अब इसका कर देंगे अवकलन, तो भाई देखो यहाँ अवकलन करेंगे तो dt/dx और ये क्या हो जाएगा 3x² और ये 0 हो जाएगा, तो 3x² dx बराबर dt। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें मान कितना चाहिए, इतना चाहिए, तो x² dx बराबर 1/3 और dt। ठीक है, तो पहले आप एक्सरसाइज को ध्यान से समझें, फिर इसके बाद अपने आप से लगाने का प्रयास करें। अब यहाँ पर देखो तो इसको भैया हम माने थे क्या t, तो यहाँ पर कर देंगे हम t। ठीक है, और यहाँ पर देखो भैया x³ का निकल गया t-1, तो t-1। अब भैया इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे 1/3 और dt, और ये भैया हमारा है यहाँ पर रखे थे x³ माइनस 1 t, तो t की पावर कितनी 1/3। अब यहाँ पर देखो अब इसको मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर से, तो t 1/3 इंटू t की पावर 1 माइनस t की पावर 1/3, और भैया 1/3 कहाँ जाएगा बाहर। अब ये भैया जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, और ये भैया dt। ठीक है, तो ये देखो जुड़ेगा, तो यहाँ 1/3 प्लस का 1, तो 3×3 और 4/3। ठीक है, तो यहाँ भैया हमारा बनेगा 4/3 और माइनस का t 1/3। ठीक है, और ये dt। अब इसका भैया कर देंगे हम समाकलन, तो 1/3 और भैया ये बनेगा समाकलन 4/3 dt माइनस 1/3 समाकलन और ये dt। अब देखो भैया तो इसका करेंगे तो भैया अब इसमें पावर वाला लगेगा, तो t और इसमें एक पावर ऐड करेंगे तो 4 3 7। ठीक है, तो 7/3, और भैया ये पावर भिन्न क्या हो जाती है उलट जाती है, तो 3/7 फिर माइनस। अब इसी प्रकार से इसमें करेंगे तो देखो यहाँ पर अगर भिन्न को जोड़ेंगे भाई इस प्रकार से भिन्न को जोड़ेंगे, देखो t 1/3 प्लस का 1 और अपान में 1/3 प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3×3 और 4। ठीक है, तो 4/3 और यहाँ क्या आ जाएगा 4/3।
तो ये भैया कहाँ चला जाता है ऊपर टी के साथ में, तो 3/4 टी की पावर 4/3। तो इस प्रकार से हमें भिन्नों के सवाल को समाकलन करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें देखो हमारा रिजल्ट निकल कर आया है 3/4 टी 4/3 और प्लस का सी। तो भैया देखो 3 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, देखो ये 3 और ये 3, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो भैया हमारा फाइनल आंसर निकल कर आया। अब यहाँ पर टी का मान भी हम साथ में रख देंगे, ठीक है। टी का हमारा कितना मान था x³ - 1, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो ये तो लिख लो भैया पहले, देखो 7/3 और ये अपान में 7 माइनस टी की पावर 4/3 अपान में 4 प्लस का सी। अब टी का मान रख दो, तो टी का मान x³ - 1 7/3 7 माइनस x³ - 1 4/3/4 और प्लस का सी। यही हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। 13 नंबर सवाल हमारा, आपको बस ध्यान देना है, ठीक है। पहले आपको इस मेथड को समझना है। x² 2 + 3x³ का होल क्यूब, इसका हमें करना है समाकलन। कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको अवकलन आता है। तो यहाँ पर देखो कुछ पैटर्न हमें दिख रहा है भैया। अगर हम इस चीज़ को मानेंगे टी, तो हमारा ये निकल कर आ जाएगा। देखो भैया टी बराबर 2 + 3x³, इसको हमने मान लिया टी, ठीक है। अब इसका करो अवकलन, तो dt/dx बराबर इसका 0 होगा, इसका क्या होगा 3 × 3 = 9 और x², ठीक है। अब हमें चाहिए कि देखो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को करने लगेंगे तो आप अपने आप से क्वेश्चन को बनने लगे। अब यहाँ पर देखो हमें वैल्यू x² और dx का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से हम देखो निकाल सकते हैं dt, और ये 9 है, इसके अपान में चलेगा, dx कहाँ चला जाएगा उधर, तो x² और dx। तो इस वाले पद के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं dt/9। तो अब देखो भैया, तो ये तो हो जाएगा dt इसके स्थान पर, और बचेगा 1/t। t का मान हमारा ये है ना, तो t की पावर क्या है क्यूब। बस भैया इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की घात हो जाती है, और इसका कर देंगे क्या समाकलन। तो t - 3 + 1 - 3 + 1 और प्लस का c। अब भैया इसमें क्या कर दें, घटा दें, 3 में से चला गया प्लस का 1, तो बचेगा माइनस का 2, और जो ऊपर बचता है वही यहाँ बचता है अपान में माइनस का 2 प्लस का c। अब ये फिर से अपान में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो देखो भैया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t² और प्लस का c। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, हम अगर क्वेश्चन x में दिया है तो हमें x में ही जो इसका आंसर है वो चाहिए, ठीक है। तो t का मान अब यहाँ रख देंगे हम। तो भैया t का मान था 2 + 3x³, ठीक है। तो यही हमारा क्या जाएगा प्लस का सी आंसर। तो सवाल बहुत ही ईजी है। अब देखो यहाँ पर भैया 14 नंबर सवाल, 1/x log x की पावर है m। तो हमको भैया पता है अगर हम इसका अवकलन करते तो 1/x हमें क्या मिल जाता है, अवकलन मिल जाता है। तो मानो भैया इसको, तो t बराबर log x, तो इसका हम कर देंगे क्या अवकलन x के सापेक्ष। तो dt/dx बराबर 1/x। अब यहाँ से भैया हम क्या कर देंगे, ये जो टर्म है इसका मान निकाल लेंगे। देखो dt बराबर 1/x और dx, ठीक है। तो ये ही तो मान लिखा हुआ है भैया, आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है। इसका मान निकल गया, इसके स्थान पर क्या dt आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1/t की पावर m, और ये यहाँ पर इतना क्या जाएगा dt। अब वही जो ऊपर किए थे भाई x की पावर 3 वाला, ठीक है, ये चला जाएगा माइनस का ऊपर m, ठीक है। अब यहाँ हम डायरेक्ट भैया कर देंगे, ठीक है। आपको ऊपर समझाया है, तो यहाँ पर कितना बचेगा t माइनस का m प्लस का 1, और वही नीचे माइनस का 1 प्लस का m, ठीक है, प्लस का c। अब देखो यहाँ पर देखो ये प्लस का है तो इसको हम आगे लिख सकते हैं,
और माइनस को इसके पीछे लिख सकते हैं। तो T1 माइनस एम और 1 माइनस एम प्लस का सी। ठीक है, इधर देखो अब टी का मान लिख दे, बस हमारा आंसर। तो भैया टी का मान हमारा था लॉग एक्स 1 माइनस एम और प्लस का सी, यही हमारा क्या जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो सवाल आपको बहुत ही आसान लगेंगे, बस आप ईमानदारी के साथ इसे लगाने का प्रयास करें। तो अब भैया आते हैं 15 नंबर। तो 15 नंबर सवाल है हमारा, देखो x/9 माइनस 4x²। अब आपको पता चल गया होगा कि अगर हम इस टर्म को t मान ले तो ये पद हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मान लो t बराबर 9 माइनस 4x², तो dt/dx बराबर ये हो जाएगा 8 माइनस का x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस चीज़ का हमें मान निकालना है। ठीक है, तो भैया यहाँ पर कर देंगे dt, और ये जो माइनस का 8 है, ठीक है, ये ज़्यादा है ना, तो इसको यहाँ पर ले आएंगे, और भैया यहाँ क्या आ जाएगा x dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब x dx के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, माइनस का dt/8। तो यहाँ पर लिख दो माइनस का dt/8। तो भैया माइनस का 1/8 बाहर चला जाएगा, ये क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ पर बचेगा t, और यह हो जाएगा dt। ठीक है, इसका भी अवकलन हमें पता है log t होता है। देखो यहाँ पर थीटा होता तभी, लेकिन यहाँ पर जो फलन होगा वो यहाँ अगर है, ठीक है, देखो यहाँ पर t है तो यहाँ पर dt है, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा हो रहा, तब भी हम वो फार्मूले यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब माइनस का 8 और log, अब t के स्थान पर जो हमने माना था log 9 माइनस 4x²। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा जो भैया समाकलन जिसका करना अगर वो x में है तो x ही में हमें आंसर मिलना चाहिए। अब इसके बाद देखो भैया 16 नंबर सवाल, e⁻² 2x प्लस का 3 और ये dx। अब आप लोगों ने भैया एक फार्मूला पढ़ा होगा, इधर समझ लो e⁻ax, इसका भैया हम बताए हैं 1/a और e⁻ax प्लस का c। यहाँ पर क्या था, जो चर के साथ में कांस्टेंट था वो क्या जाता था, अपान में आता था। ठीक है, और अगर यहाँ पर लिख दे हम प्लस का b, ठीक है, तो यहाँ प्लस का b ऐसे ही लिखा रहेगा, क्योंकि e⁻x का e⁻x ही होता है, अवकलन भी होता है, समाकलन भी होता है। लेकिन समाकलन में क्या होता है, अब वो अपान में आ जाता है, अवकलन में क्या हो जाता है, इनटू में आता है। तो जो चर के साथ में है वो कहाँ जाएगा, अपान में। तो यही पर ये जो रूल है यही इसमें लगा दो। तो भैया इसका करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा 1/2, और e⁻ जो लिखा है वो लिख लो, और प्लस का c, यही हमारा क्या जाएगा आंसर। ठीक है, तो सवाल बहुत ही अच्छे, बस आपको एक बार ध्यान से इनको देखना है और अपने मेमोरी के अंदर फीड कर लेना है। अब भैया हम आते हैं 17 नंबर सवाल। ठीक है, तो आप बहुत ही ईमानदारी के साथ इसको समझना, ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो x और e⁻x²। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पर देखो, समझो कि x हमारा ऊपर लिखा है, e⁻x² नीचे लिखा है। तो हम e⁻x² को मानेंगे तो e⁻x² का होता ही इतना ही रहेगा, लेकिन अगर x² को हम t मानेंगे, ठीक है, अब इसका भी कर दो, तो dt/dx बराबर 2x, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, 2x यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर x dx का मान निकाल ले, तो dt बराबर, और ये 2 इसके अपान में आ जाएगा, तो x, और ये क्या हो जाएगा dx। अब इसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। तो भैया यहाँ पर रख दो 1/2 बाहर, और 1 e⁻ क्या बनेगा t, क्योंकि x² को हमने t माना है, और ये हो जाएगा dt। अब देखो यहाँ पर तो 1/2, और भी e⁻t जब ऊपर जाएगी तो माइनस की पावर हो जाएगी dt। अब अगर इसका हम कर देंगे समाकलन, तो यहाँ पर देखो भैया e⁻−t यही रहता है, और जो चर के साथ में माइनस है तो कहाँ जाएगा, माइनस अपान में, माइनस का 1 और प्लस का c। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमने बताया अगर e⁻ में कोई चर के साथ में अचर पद जुड़ा है तो वो कहाँ जाएगा, वो उसके अपान में जाएगा। अब यहाँ पर भैया क्या हो जाएगा, -1/2, और ये फिर से अपान में चला जाएगा। तो यहाँ पर भैया क्या बचेगा,
ई की पावर टी और प्लस का सी, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस का 1/2 और ये जो भैया बनेगा ई की पावर टी की वैल्यू क्या बनेगी, ई की पावर एक्स स्क्वायर और प्लस का सी, यही हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं भैया 17 हो गया, 18 नंबर सवाल। तो 18 नंबर सवाल है हमारा, सब फार्मूले बेस्ड सवाल है भैया। ठीक है, ई की पावर tan इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हमें इसका भी करना है समाकलन प्रतिस्थापन। वैसे देखो यहाँ पर अगर हमके फार्मूले पता है तो ये चीज़, इस चीज़ को हम मानेंगे t, इसका भैया होता है अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, ई की पावर tan इनवर्स एक्स, आपको ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है समझना, dx। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को मानेंगे क्या t, तो अगर देख लो यहाँ पर t tan इनवर्स x और dt अपान dx बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर इतना ही रहेगा। देखो अब यहाँ पर समझो भैया, तो यहाँ पर निकाल लेंगे हम इतने का मान निकाल लो भैया, तो dt बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा dx। देखो ये चीज़ बन गई, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम dt और इसके स्थान पर t और ये dt। अब यहाँ पर et का भैया होता है क्या, et ही रहता है। ठीक है, तो e और t और प्लस का c, अब यहाँ पर t का मान यहाँ से रख देंगे, बस हमारा आंसर। तो tan इनवर्स x प्लस का c, यही हमारा क्या जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से इसे पहले समझना है, फिर इसके बाद आप अपने मन से एक्सरसाइज करें। ठीक है, तो बहुत ही आपको, अगर जब तक इंटरेस्ट नहीं जगेगा समाकलन के प्रति, तब तक आपको समाकलन आ नहीं सकता है। तो आप पहले जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन पर ध्यान दें। ठीक है, फिर आप इसे लगाने का अपने आप से प्रयास करें। अब इसके बाद देखते हैं भैया 18 नंबर, 18 हो गया 19 नंबर। भैया हमारा 19 नंबर सवाल है, बहुत वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, ई की पावर 2x माइनस का 1 और ई की पावर 2x प्लस का 1। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर यहाँ 2x लिखा है ई की पावर 2x लिखा हुआ है, तो हमें ई की पावर माइनस एक्स से क्या करना है, अंश व हर में गुणा करना है। ठीक है, हमें इसका आधा बना लेना है और क्या कर देना, माइनस से अंश व हर में दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो देखो अगर हम इसमें अंश व हर में गुणा कर देंगे ई की पावर एक्स से, ठीक है, तो ई की पावर 2x माइनस का 1 और ई की पावर 2x प्लस का 1, ऊपर भी कर देंगे माइनस का एक्स से गुणा। ठीक है, और नीचे भी कर देंगे माइनस का एक्स से गुणा। अब देखो यहाँ पर अगर ये कट जाएगा तो यही तो बचेगा, तो यहाँ समझो भैया, अब इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो ई की पावर 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, अपान में आ जाओ भैया, ई की पावर 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पर समझो, तो भैया जब आधार सेम होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर देखो 2x में से एक x निकल जाएगा, इधर समझ लो। अगर ई की पावर 2x लिखा हुआ, ई की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ, तो ई की पावर 2x माइनस का x, तो यहाँ पर क्या बचेगा ई की पावर x। ठीक है, तो ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब ये हमारा भैया क्षमा करने के लायक बन चुका है। अब अगर इस टर्म को हम t मानेंगे तो ये वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो अगर आपको अवकलन आता है तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसको अगर हम t मानेंगे तो ये फलन तो हमारा प्राप्त हो जाएगा। देखो यहाँ पर इसे t बराबर ई की पावर x माइनस प्लस ई की पावर माइनस का x। ठीक है, तो भैया इसका अवकलन कर दो यहाँ पर, देखो तो dt अपन dx इक्वल ई की पावर x का ई की पावर x रहता है प्लस ई की पावर माइनस x, और भैया माइनस x से अब यहाँ क्या होता है, अवकलन में होता है इंटू में माइनस आता है और समाकलन में क्या होता है अपान में माइनस आता है। तो बस यही इसमें भैया चेंज था और कुछ नहीं था। तो ई की पावर x और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो एक आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पर इतना टर्म हमें मिल रहा है, तो डी टी बराबर ई एक्स माइनस ई के पावर ई एक्स, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम क्या ले सकते हैं डी टी 1 अपान, अब इसके स्थान पर क्या ले सकते हैं टी और इसके स्थान पर डी टी। अब भैया देखो ये हमारा लॉग का बन गया, तो इसका होता है लॉग टी प्लस का सी। अब यहाँ पर हम रख देंगे क्या
टी का मान, तो टी का मान क्या होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और ये प्लस का सी, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के सवाल को आपको ध्यान से 1-2 बार अपने मन से करना है। इसके बाद भी आते हैं 20 नंबर सवाल। सेम मेथड और सेम पैटर्न पे है भी ये सवाल। देखो 20 e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस x, ठीक है, और यहाँ पर देखो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। अब यहाँ पर देखो वो पैटर्न बनना हुआ दिख रहा है। ठीक है, वहाँ पर क्या था e की पावर x माइनस e की पावर माइनस 6 लिखनी, यहाँ पर 2 में दिख रहा है। तो इस प्रकार का पैटर्न अगर दिखे तो आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको मानेंगे t तो ये हमारा बनकर निकल आएगा। देखो यहाँ पर जैसे t भैया माना इसको, तो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x, तो dt अपन dx बराबर e की पावर 2x e की पावर x रहता है और यहाँ 2x का फिर से होगा तो 2 प्लस e की पावर माइनस का 2x। अब इसका होगा तो इसका क्या हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो dt बराबर dx लिख लो भैया अभी। अब यहाँ देखो 2 कॉमन हो जाएगा और ये माइनस से इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कर देगा, माइनस प्लस माइनस, तो e की पावर 2x और ये माइनस e की पावर माइनस का 2x। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी चाहिए। ठीक है, इतने टर्म की, तो 2 स्टार 2 अपान में ले ले, तो dt अपान 2 बराबर e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और ये क्या हो जाएगा dx। ठीक है, यहाँ हो जाएगा dx। अब इसमें भैया मान लिखते हैं, तो इसके स्थान पर क्या हमारा है dt अपान 2, तो 1/2 बाहर और 1 तो अब भैया हम इसमें सिर्फ मान रखना है हमें। तो देखो अपान को हम भैया क्या माने थे t, तो यहाँ पर रख दो t और ये dt। अब ये भैया क्या होता है log। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे log t और प्लस का c और 1/2। अब t का मान लिख देंगे तो log और e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस का c, यही हमारा क्या जाएगा फाइनल आंसर। तो सिर्फ सवाल बस छोटे छोटे हैं, बस आपको थोड़ा अपने माइंड में भी कैलकुलेशन फास्ट करनी है। ठीक है, इंटीग्रेशन कोई कठिन नहीं, बस आपको समझना है और आपको समय देना है। अब इसके बाद आता है 20 हो गया भैया। 21 नंबर सवाल है, तो tan स्क्वायर 2x माइनस का 3। अब देखो भैया, अब हमारा इस प्रकार का कोई फार्मूला नहीं, लेकिन अगर आपको पता होगा तो ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला है। ठीक है, समाकलन का फार्मूला नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला है जो समाकलन के फार्मूले में बदल सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x। ये तो आप लोगों को पता होगा, हाई स्कूल की बुक में है। ठीक, हाई स्कूल में पढ़े होंगे आप लोग। अब यहाँ पर समझो, तो इसी प्रकार से हम ये क्या है हमारे जो x लिखा हुआ है, तो इसी प्रकार से हम इसे भी तोड़ लेंगे। tan स्क्वायर 2x माइनस 3, तो भैया यहाँ पर sec स्क्वायर भी होगा 2x माइनस का 3। जो एंगल ये होगा यहाँ पर वही एंगल यहाँ होगा। अब यहाँ पर भैया इसका हम मान निकाल लेंगे, tan स्क्वायर 2x माइनस का 3 बराबर sec स्क्वायर 2x माइनस का 3, और ये भैया उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ भैया ध्यान देना आप लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम tan इतने की जगह हम क्या रख देंगे, ये वाला पद रख देंगे। तो sec स्क्वायर 2x माइनस का 1 और माइनस का 1, इसका हमें करना है dx। अब देखो यहाँ पर, अब हमें इसका पता है, देखो sec स्क्वायर 2x माइनस का 1 नहीं 3 है। ठीक है, 3 है, यहाँ पर भैया 3 कर लो, और यहाँ भैया होगा माइनस का 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझो, तो हमने पढ़ा है sec स्क्वायर x का होता है ax, लिख लो ax। ठीक है, और dx, तो इसका होता है tan ax और भी अपान में a प्लस का c। ठीक है, तो यहाँ देखो चर के साथ में हमारा क्या है, एक अचर पद है, तो ये भैया कहाँ जाएगा अपान में। तो यहाँ पर लिख लो tan 2x माइनस का 3 और अपान में क्या जाएगा 2 माइनस x का भी 1 का क्या होता है x
और प्लस का सी, यही हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद देखते हैं भैया 21 हो गया। 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल तो बहुत ही आसान है। ठीक है, यही है एकदम लिखा हुआ। सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x। अब यहाँ पर समझो भैया, अब हमने कहा कि अगर चर के साथ हमें कोई अचर पद होगा वही बाहर आएगा, अपान में आएगा, न कि ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो dx। ठीक है, तो इसका हम सीधे कर लेंगे समाकलन। ठीक है, तो सेक का क्या होता है 10 और ये x लिखा हुआ तो 7 माइनस 4x, और जो भैया x के साथ में है वो कहाँ जाएगा अपान में, तो माइनस का 4 है। ठीक है, और प्लस का c। ठीक है, जो प्लस माइनस का मतलब माइनस का प्लस का, क्योंकि प्लस का तो हर चीज़ प्लस की होती है, पॉजिटिव होती है। माइनस की अगर होगी तो हम माइनस का भी यहाँ अपान में लिखेंगे, तो -1/4 10 7 माइनस 4x और प्लस का c, यही हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना, ऐसे अगर कोई समाकलन दिए तो जो चर के साथ में अचर होगा उसको कहाँ लिखेंगे अपान में। अब इसके बाद भैया आते हैं भैया 23 नंबर सवाल है हमारा। 23 नंबर है साइन इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं, बस आपको पहले तो आपको ध्यान से देखना है, फिर इसके बाद में आपको अपने आप से लगाना है। ठीक है, अभी आप मतलब एक्सरसाइज में अभी मतलब नया चैप्टर है तो आपको थोड़ी बहुत तो दिक्कत होगी, फिर इसके बाद आप अगर लगाने लगेंगे तो बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर अब हमें फार्मूला नहीं पता है, अगर फार्मूला नहीं पता तो हम नहीं जान पाएंगे किसको माने। हमें मानना उसी को है जिसका हमें अवकलन दिखाई दे। तो अगर साइन इनवर्स x को, यहाँ पर ये बात आपको बहुत ध्यान से देखनी है, साइन इनवर्स का अवकलन क्या होता है, या इसका होता है अवकलन, देखो यहाँ पर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो इसका अवकलन होता है। तो हमें वो चीज़ दिख रही है तो हम इसी को टी मानेंगे, साइन इनवर्स x। अब dt/dx बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका भी मान हम निकालें तो dt बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। अब यहाँ पर भी मान रख दो, तो dx के स्थान पर इतना टर्म है देख लो, तो इसके स्थान पर dt लिखेंगे। और यहाँ भैया क्या माने हैं, ये तो हमारा हो गया, इसको क्या माने t, तो यहाँ लिख देंगे t और ये क्या हो जाएगा हमारा dt। अब इसकी पावर 1 है, अब ये तो टर्म हमारा इसमें चला गया, देखो dt में चला गया। ठीक है, तो यहाँ को अपान में कुछ नहीं लिखेंगे, तो 1 + 1/1 + 1 x की पावर n वाला फार्मूला, तो यहाँ पर लिख देंगे 2/2 प्लस का c, और फिर जहाँ t माने थे उसका मान रख दे, तो 1/2 साइन इनवर्स x की पावर कितनी स्क्वायर और प्लस का c, यही हमारा क्या गया आंसर। अब देखो इसके बाद भैया 23 नंबर हो गया। अब भैया 24 नंबर सवाल है हमारा। 2 cos x माइनस 3 साइन x अपान 6 cos x + 4 साइन x, इसका हमें करना है समाकलन। अब देखो अगर समाकलन आपको आता होगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें कुछ दिख रहा है। अगर हम इसको मान ले t, पहले तो अपने मन से आपको पहले अवकलन करके देख लेना है। तो इसका कहता है कॉस का होता है माइनस का साइन, और साइन का होता है भैया कॉस। ठीक है, देखो तो और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ अगर से हम 2 कॉमन ले लें, यहाँ से देखो अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो पहले समझ लो भैया 2 cos x माइनस 3 साइन x, और इसमें से भैया 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बन जाएगा 3 cos x और प्लस 2 साइन x। अब देखो कुछ ऊपर की तरह पैटर्न हमें दिख रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम t मानेंगे तो भी देखना ये चीज़ हमें मिल जाएगी। तो 3 cos x + 2 साइन x = t। अब इसका भैया कर दो अवकलन, तो 3 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, इसका होता है माइनस का साइन x और प्लस 2 साइन का होता है cos x। ठीक है, और ये क्या dt/dx होगा इसका। तो cos वाला हम बाहर ले लें, माइनस वाला हम अंदर रख लें। ठीक है, तो 2 cos x
माइनस हो जाएगा यहाँ पर -3 sin x, और यहाँ भैया लिख दें हम dx और इधर क्या लिख देंगे dt। देखो ऊपर का टर्म हमारा पूरा मिल गया dt पर और नीचे को हम माने हैं t, तो समझो भैया यहाँ पर तो 1/2 और ये क्या है हमारा t है, और भैया इसका हमें लिखना है dt। तो देखो भैया कांस्टेंट बाहर हो जाएगा 1/t और dt इसका क्या होता है log t, तो 1/2 और log t प्लस का c। अब यहाँ पर समझो t का मान यहाँ से रख देंगे, तो log 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस का c, यही हमारा क्या जाएगा भैया आंसर। ठीक है, अब देखते हैं भैया 24 हो गया, अब 25, तो 25 सवाल है 1/cos स्क्वायर x 1 - tan x स्क्वायर लिखा है। बहुत ही आसान। देखो भैया इसको कैसे बनाएंगे। अब अगर आपको यहाँ पर एक चीज़ पता होगी तो आपको कुछ ध्यान होगा, अगर लिखा है sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये हाई स्कूल का है भी। अगर मैथ सीखनी है तो आपको सारे तरीके तौर तरीके आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्री भी आनी होनी चाहिए। ठीक है, और जो सूत्र हैं वो टोटल ट्रिग्नोमेट्री के वो आने चाहिए। ठीक है, और कलन के सूत्र आने चाहिए। ठीक है, फिर समाकलन बाद में आता है। तो यहाँ पर समझो भाई ये चीज़ लिखी हुई है, तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos, तो 1/cos को भी तो हम सेक लिख सकते हैं। तो यहाँ समझो इसको क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर में बन जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - tan x का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा dx। अब अगर आप लोगों को अवकलन पता होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको t मानेंगे हमारा ऊपर बन जाएगा। देखो यहाँ पर भी t बराबर 1 - tan x स्क्वायर। अब ये dt/dx इसका अवकलन करेंगे तो ये 0, और इसका करेंगे तो tan का भैया होता है, ये स्क्वायर को नहीं सिर्फ इतने को मानेंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लेंगे तो पहले पावर का करेंगे, इतने को मानेंगे तो देखो हमारा बन जाएगा, इसका हो जाएगा 0, इसका होता है माइनस का सेक स्क्वायर एक्स। तो देखो ये भैया टर्म हमें मिल गया, माइनस हमारा एक्स्ट्रा है, माइनस को हम इधर ले लेंगे माइनस, और ये वाला कहाँ चला जाएगा इधर चला जाएगा, तो ये टर्म हमारा बन गया। तो देखो 1/t स्क्वायर, और इसकी जगह पर माइनस है तो माइनस को आगे ले ले, और ये dt। अब इसका भैया कर दो तो ये ऊपर जाएगी तो माइनस कट हो जाएगा, और ये dt और ये माइनस। अब यहाँ पर कर दो तो इसमें भैया एक जोड़ेंगे, तो इसमें एक जोड़ेंगे और वही कहाँ लिखेंगे अपान में, और प्लस का c। तो यहाँ पर समझो माइनस का t, और यहाँ माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ माइनस का 1, तो माइनस माइनस एक प्लस हो जाएगा, प्लस का c। अब ये फिर से अपान में चला जाएगा, तो 1/t प्लस का c, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब t का मान रख देंगे, तो 1/t का मान गया तो 1 - tan x और प्लस का c, यही हमारा क्या गया आंसर। अब इसके बाद देखो 26 नंबर। ठीक है, तो 26 नंबर सवाल बहुत ही बढ़िया है, या कह लो इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है। तो भैया 26 नंबर सवाल है cos √x और √x। एक सवाल इसी प्रकार से होता है sin √x और √x। ठीक है, तो जिस प्रकार से इसको लगाएंगे उसी प्रकार से इसको लगा लेंगे। तो यहाँ आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ √x को t मानना है, √x को t मानना है। तो dt/dx बराबर, इसका भैया सीधे अवकलन होता है 1/2 √x। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ 2 एक्स्ट्रा है, तो हमने क्या बताया जो एक्स्ट्रा है उसको dt की तरफ ले लो, तो 1/√x, और ये dx बराबर 2 dt, ये उधर चला जाएगा। तो भैया अब मान रख दो, तो cos इसको t माने है तो t, और ये तो हमारा पूरा फलन क्या हो जाएगा 2 dt, तो 2 बाहर ले लें और ये dt लिख लें। अब यहाँ cos t का आपको भैया क्या समाकलन पता होना चाहिए, तो cos का होता है sin t और प्लस का c, तो 2।
अब टी का हमें मान रख देना है, तो टी का मान यहाँ से रखते हैं, तो रूट एक्स प्लस का सी, यही हमारा क्या फाइनल आंसर। बहुत ईजी है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं भैया 26 हो गया। अब 27 नंबर सवाल है। तो भैया 27 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है। सवाल सारे इजी हैं, बस आपको थोड़ा आपको ध्यान देना है, ठीक है। समझना है क्वेश्चन को, किस पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और आपको अपने मन से लगाना है। अब देखो यहाँ पर 27 नंबर सवाल है। रूट साइन 2x और ये लिखा है कॉस 2x। तो यहाँ पर आपको पता होगा, इसका अगर हम मान ले t तो ये हमारा मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको वही देखना है कि हम किसका अवकलन करें कि हमें रिजल्ट उसी समाकलन में दिख जाए। तो इसको अगर हम t मान ले, देखो ये t इसको माने तो साइन 2x, अवकलन करेंगे तो dt अपान dx बराबर साइन का होता है भैया कॉस 2x, और 2x का फिर से करेंगे तो यहाँ बचेगा 2। तो अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, इस टर्म को अलग कर लेना है। तो इतना पहले बना लो, तो dt2 हमारा एक्स्ट्रा है तो 2 अपान में, और कॉस 2x और ये क्या हो जाएगा dx। तो इतने की जगह हम क्या रखेंगे, ये टर्म, और भैया इसके अंदर आ जाएगा t, और यहाँ पर भैया क्या बचेगा 1/2। तो 1/2 बाहर, और ये dt, और 1/2 अब इसकी पावर हो जाती है हाफ, और ये dt। अब इसमें भैया फार्मूला लगा दो x की पावर n वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा इसकी एक जुड़ेगा तो 3/2, और वही पावर क्या होती है भैया उलट जाती है, तो 3/2 है तो ऊपर क्या रहेगा 2/3, तो 2 कैंसिल, तो यहाँ 1/3। अब t का मान कहाँ से रख देंगे यहाँ पर, तो साइन 2x की पावर 3/2। अगर आप सवाल को लगाने लगेंगे तो आप ऐसे ही सीख जाएंगे, तो ऐसे ही फास्ट करने लगेंगे, ठीक है। अगर आप लोग पिछली वीडियो देखे होंगे सब, ठीक है, 7.1 और उसके कुछ बेसिक फार्मूले आप लोगों को कराए हैं, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में आने ही आने हैं भिन्न वाले, ठीक है। 28 नंबर सवाल हमारा, देखो भैया आपको समझना है बस, कॉस x √1 प्लस साइन x dx। अब देखो इस टर्म को हम क्या मान लेंगे t, तो 1 प्लस साइन x और t। अब देखो यहाँ पर हम मानेंगे तो ऊपर वाला देखो बन जाएगा हमारा, तो इसका 0 होता है, और इसका क्या हो जाएगा कॉस x dt अपान dx। तो भैया ये वाला टर्म हम निकाल लें, ठीक है, इसका मान निकाल ले, तो इसका मान क्या निकल गया है कॉस x dx और बराबर dt। तो इसके स्थान पर हम ले सकते हैं dt, तो भैया यहाँ लिख देंगे dt, और इसके देखो टर्म में क्या लिखेंगे t, क्योंकि ये टर्म हमने माना है t और रूट के अंदर है, ठीक है। अब देखो अगर आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा तो 1/√t और dt, यहाँ पर समझो आपको 7.1 एक्सरसाइज में बताया गया है 1/√x dx को हम ले सकते हैं 2√x प्लस का c। तो भैया वही तो लिखा हुआ है, तो इसको हम सीधे लिख देंगे 2√t और प्लस का c। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो उसे देख लें, फिर एक्सरसाइज को करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर t का मान क्या है 1 प्लस साइन x मान रख देंगे, और प्लस का c, यही हमारा क्या फाइनल आंसर। अब देखो भैया 29 नंबर सवाल है, तो सवाल सब इजी हैं, ठीक है। 29 है भैया हमारा कॉट x और लॉग साइन x। तो आपको अवकलन अगर पता हो तो इसका हम करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा, देखो t बराबर लॉग साइन x। अब देखो इसका हम अवकलन करेंगे तो dt अपान dx बराबर लॉग का होता है 1/x, तो साइन x, और साइन का होता है cos x, तो dx बराबर dt इक्वल टू cos x अपान साइन x। तो यहाँ क्या हो जाएगा cot x, और यहाँ भैया dt ऊपर है, ठीक है, dt अपान dx, और ये क्या हो जाएगा dx। तो ये हमारा भैया क्या बन गया, देखो cot x dx को हम dt लिख सकते हैं, और इसको क्या ले सकते हैं t, और ये dt, इसका भैया कर दो तो इसका स्क्वायर अपान 2 प्लस का c। तो इसका भैया हो जाएगा t का मान रख दो तो 1/2, और t का मान कितना है log साइन x का होल स्क्वायर प्लस का c, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब इसके बाद में देखते हैं 29 नंबर सवाल।
तो 29 नंबर सवाल है हमारा, 29 हो गया, 30 नंबर है, ठीक है। 30 1/1 प्लस cos x, ठीक है। ये साइन है ऊपर भैया, साइन x, सेम टू सेम वही सवाल है, ठीक है। इसको t मानेंगे, ऊपर का आ जाएगा। देखो यहाँ पर भैया t बराबर 1 प्लस cos x dt/dx बराबर इसका 0, उसका होता है माइनस का साइन। तो dt माइनस का इधर ले आओ भैया, तो साइन x और ये dx इसमें रख दो भैया, इसके स्थान पर dt हो जाएगा और 1/t और ये माइनस का बाहर dt, ठीक है। तो इसका हो जाता है log t प्लस का c माइनस का माइनस, अब इसकी वैल्यू रख दो भैया log 1 प्लस cos x प्लस का c, यही हमारा क्या आ गया आंसर। अब देखो भैया 31 नंबर सवाल, 31 नंबर सवाल साइन x वही रिपीटेड 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, इसको t मानो भैया। तो t बराबर 1 प्लस cos x dt/dx बराबर इसका 0 हो जाएगा माइनस साइन x, तो dt, अब यहाँ पर माइनस इधर रख लो और साइन x और dx, ठीक है, यहाँ dx लिख लो। रिपीटेड है भैया वही सवाल, तो 1/t माने तो t स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा dt और माइनस है तो माइनस का बाहर, अब ये t माइनस का 2, ठीक है, और ये dt। अब इसमें भैया भिन्न लगा दो, तो ये कर चुके हैं पहले, तो इसको हम भैया कर रहे हैं। देखो माइनस ये घटेगा तो माइनस का 1 और ये माइनस का 1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का c और ये अपान में आ जाएगा, तो 1/t प्लस का c। अब यहाँ से मान रख देंगे हम किसका, t का, तो 1 प्लस cos x प्लस का c, यही हमारा क्या जाएगा फाइनल आंसर। अब इसके बाद देखो भैया 32 नंबर सवाल, तो 32 नंबर हमारा सवाल है। सवाल बहुत ईजी है, ठीक है। 1/1 प्लस cot x और ये क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब इसमें तनिक आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर आप क्वेश्चन को किए हैं तो दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। इसको तोड़ सकते हैं cos x अपान sin x और dx। अब देखो भैया, तो और ये इसके भैया हर बराबर कर लो, तो 1/sin x प्लस cos x और अपान में क्या हो जाएगा sin x dx। अब थोड़ा देखो भैया, अब ये वाली टर्म कहाँ जाएगी ऊपर, 1 से मल्टीप्लाई, तो sin x और हो जाएगा sin x प्लस cos x dx, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या करना है, तो इसमें भैया 2 से ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, या कह लो आप इम्पॉर्टेंट इसको लगा लो, ठीक है। इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसमें अगर किसी भी सवाल में एक्स्ट्रा कुछ करना पड़े तो जान लो कि इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ भैया ऊपर नीचे 2 से हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो 2 sin x और 1/2, ठीक है, ये कैंसिल ही तो बनेगा, और sin x प्लस cos x dx। अब देखो यहाँ पर, अब इसको हम इस प्रकार से बना लें, ठीक है, कि हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाए। तो 2 और यहाँ पर देखो भैया इसको ले सकते हैं sin x प्लस cos x अपान sin x प्लस cos x, ठीक है। और यहाँ पर समझो, अब यहाँ पर माइनस cos x और माइनस का sin x, इस प्रकार से हमें बनाना है, ठीक है। देखो ये भैया जो cos हम जोड़े हैं ये माइनस से इससे खुलेगा, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 sin x बन जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सवाल बनाने के लिए हमें इसमें मेथड अपनाना, ठीक है। अब देखो 1/2 और अब इसको अलग कर लो, तो भैया ये बन जाएगा समाकलन sin x प्लस cos x अपान sin x प्लस cos x, और यह माइनस का है, माइनस लगा लो, cos x माइनस sin x, इसके अपान में ये डाल दो, तो sin x प्लस cos x और इसका dx। अब देखो ये कैंसिल, ठीक है।
तो यहाँ हमारा क्या बन गया 1/2, ये यहाँ 1 बन गया और यहाँ माइनस का cos x माइनस का sin x और sin x प्लस का cos x dx। ठीक है, अब अलग अलग कर लो। तो 1/2 dx माइनस cos x माइनस का sin x अपान sin x प्लस का cos x dx। अब हम इसको अगर t माने तो ये वाला हमारा आ जाएगा। इसका भी क्या होता है x। ठीक है, इसको मान लो भैया t, यहाँ पर इधर मान लो साइड में देखो t बराबर sin x प्लस cos x, तो dt अपान dx बराबर साइन का होता है cos x, cos का होता है माइनस का sin x। देखो भैया वही बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको भैया ब्रेकेट लगा लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो इसको हमने t माना है तो ये मिल गया, तो लिख देंगे देखो यहाँ पर। अब इसकी वैल्यू निकालो चाहे, अगर ये देखो, लेकिन यहाँ लिख लो dt cos x माइनस का sin x और ये dx, तो dx के स्थान पर, इतने के स्थान पर क्या dt लिख सकते हैं और 1/t dt, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद 1/2 इसका होता है log t प्लस का c, तो 1/2x माइनस, अब t की वैल्यू रख देंगे, तो t भैया जो माने थे यहाँ पर sin x प्लस cos x और प्लस का c, यही हमारा क्या गया भैया फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखो इसके भैया हमारा 33 नंबर सवाल है। ठीक है, एकदम 32 की तरह सवाल, 1 माइनस है। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस 10x dx। अब देखो भैया वही काम इसमें भी करना है जो अभी तक हम कर रहे थे 32 नंबर में। साइन अपान cos x में इसको तोड़ दिया, अब यहाँ पर cos अपान साइन। ठीक है, cos x और ये माइनस का sin x और ये dx, और जो ये अपान में cos होगा ये कहाँ जाएगा ऊपर। अब देखो, अब इसको 2 से ऊपर नीचे क्या कर दें, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब यहाँ पर देखो तो 1/2, अब इसको भैया बना लो उसी में जो भी बनाए थे, तो इसका हो जाएगा cos x माइनस का sin x और प्लस का cos x और प्लस का sin x। देखो अब ये साइन हमने एक्स्ट्रा लिया, इसको काटेंगे तो यही तो बचेगा 2 cos x। अब इसके अपान में भैया ये डाल दो और इसके भी अपान में ये डाल दो, अलग अलग कर लो, और ये dx। अब देखो भैया तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/2 और यहाँ पर बचेगा x dx। ठीक है, इसको अलग अलग कर लो, यहाँ dx कर लो 1/2। ठीक है, इतना टर्म यहाँ हो जाएगा और प्लस ये इसके साथ में कर लो 1/2 और cos x प्लस का sin x और ये अपान में भैया cos x माइनस का sin x dx। अब इसको मान लो t, तो t बराबर cos x माइनस का sin x, तो dt अपान dx बराबर cos का होता है भैया माइनस का sin x और sin का होता है cos x, तो dt अपान dx बराबर माइनस कॉमन ले लो, तो cos x और ये क्या हो जाएगा भाई, cos को आगे ले लिया और प्लस का sin x पीछे ले लिया, क्योंकि माइनस हमारा देखो दोनों में था तो बाहर ले लिया। अब ऊपर वाला भैया बना लो, तो dt और माइनस का एक्स्ट्रा इधर ले आओ, तो cos x प्लस का sin x। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा dx। अब इसका भी होता है समाकलन x और प्लस 1/2 और यहाँ पर समझना भैया ये ऊपर का हो गया dt माइनस का। ठीक है, तो -1 लिख लो यहाँ पर, और हम इसको t माने थे तो t और ये dt, और ये प्लस माइनस क्या कर देगा माइनस x माइनस का 1/2 और यहाँ बचेगा 1/t और dt। ठीक है, तो 1/2x माइनस 1/2 और ये हो जाएगा log t प्लस का c। अब यहाँ t का मान रख दो भैया, तो t का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा cos x माइनस का
साइन एक्स प्लस का सी, यही हमारा क्या फाइनल आंसर, ठीक है। और इसके पिछले लिए भैया जो 32 नंबर सवाल है उसमें मिस्टेक हुई थी, देख लो यहाँ पर जो भैया 2 था यहाँ से छूट गया था, देखो 1/2 जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 हमारा छूट गया था, तो इसे करेक्शन कर लेना भैया, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी 3 स्टेप में, ठीक है, इसीलिए कह रहे थे यहाँ पर आ रहा है 2 वहाँ पर क्यों नहीं आ रहा था, ठीक है। अब देखो इसके बाद 33 हो गया, अब 34 नंबर सवाल है। 34 नंबर सवाल हमारा देखो बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। √tan x अपान sin x और cos x, ठीक है। इसमें आपको कुछ पैटर्न दिख रहा होगा कि यहाँ पर sin x है cos x है, तो sin 2x का एक फार्मूला होता है 2 sin x और cos x, ठीक है। और एक इसका फार्मूला होता है, देखो भैया 2 tan x 1 + tan स्क्वायर x, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बस सवाल आ गया। देखो यहाँ ऊपर नीचे 2 से कर दें गुणा और 2 से भाग कर दें, ठीक है। तो 2√tan x और dx, और यहाँ भी क्या बचनेगा sin 2x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये फार्मूला किसका है, इस चीज़ का है, tan का, तो 2√tan x, यहाँ क्या लिखेंगे 2 tan x और अपान में 1 + tan स्क्वायर x, ये और ये कैंसिल, और ये dx, और ये टर्म भैया कहाँ जाएगी ऊपर, और भैया जब देखो आधा है और ये 1 है तो इससे ये कैंसिल होगा तो इस पर रूट लग जाएगा, तो 1 + tan स्क्वायर x, और यहाँ अपान में भैया क्या बनेगा 1 अपान में tan x। अब इसका फार्मूला आप लोगों को पता होगा, इसका होता है भैया sec स्क्वायर x और इसका होता है tan x, ठीक है। अब इसको t मानो, ये हमारा आ जाएगा, देखो t बराबर tan x dt अपान dx बराबर sec स्क्वायर x, ठीक है। तो dt बराबर sec स्क्वायर x और ये dx, ठीक है। तो ये मान हमें पता चल गया, इसके स्थान पर dt रखना है और रूट अब यहाँ क्या रखना है t और ये dt। अब हमें इसका भैया क्या पता है, इसका हमें पता है भैया अवकलन सीधे 1/√x, dx को हम लिखते हैं 2√x प्लस का c, तो इसके स्थान पर हम ये भी तो लिख सकते हैं 2√t प्लस का c, तो 2 और यहाँ t की वैल्यू रखते हैं tan x प्लस का c, यही हमारा क्या गया आंसर। इसके बाद देखो भैया 35 नंबर सवाल, 1 + log x का होल स्क्वायर अपान में लिखा है x dx होल स्क्वायर। अब इसको मान ले t, तो t बराबर 1 + log x, तो dt अपान dx बराबर इसका 0 इसका 1/x, तो ये dt बराबर 1/x और ये dx ये उधर जाएगा। अब देखो इतना टर्म हमें मिल रहा है, इसके स्थान पर dt है और इसके स्थान पर t है और इसका होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर हो गया और यहाँ हो गया dt। अब इसका हो जाएगा क्यूब और अपान में क्यूब प्लस का c, अब t की वैल्यू रख दो, तो 1 + log x क्यूब, ठीक है, अपान 3 प्लस का c, यही हमारा क्या गया आंसर। तो सवाल बहुत ही आसान है, ठीक है, और ये आपको समझना है। अब इसके बाद देखो 36 नंबर, x + 1 और लिखा है x + log x और अपान में x लिखा है, इसका स्क्वायर है dx। अब यहाँ पर अगर आपको कुछ ध्यान होगा तो आप अगर अवकलन करें तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 1/x हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर तो t बराबर x + log x, ठीक है, पावर को नहीं लेंगे, सिर्फ इतने पद को लेंगे, तो dt अपान dx बराबर 1 + 1/x। अब इसको सॉल्व कर लो भैया, तो इसको सॉल्व करोगे तो x + 1/x इतना ही तो बचेगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो ये वाला हमारा मान बन गया, देखो इतना मान हमारा कंप्लीट हो गया और dx इसके साथ में रख लेंगे, तो dt बराबर x + 1/x और ये क्या हो जाएगा dx। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं dt, तो इधर भी देखो और इसको माने है t का होल स्क्वायर और इसके स्थान पर dt, तो बस क्यूब अपान 3 और प्लस का c,
अब मान लिख दो भैया, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। 3 प्लस का c, यही हमारा क्या गया आंसर। अब इसके बाद 37 नंबर सवाल है। तो x क्यूब साइन, फिर है tan इनवर्स x की पावर 4, और फिर अपान में लिखा है 1 प्लस x की पावर 8, ठीक है, dx। इसमें भैया हमें 2 बार मानना पड़ेगा, ठीक है। देखो 2 बार कैसे मानना पड़ेगा, पहले हम एक बार इसको मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, पहले x की पावर 4 को मानेंगे। देखो यहाँ पर x की पावर 4 को मानेंगे तो यहाँ हमारा क्या निकल कर आएगा, क्यूब। तो t बराबर x की पावर 4, तो dt अपान dx बराबर 4x क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम मान लो dx और x क्यूब का मान निकालो, तो dt बराबर यहाँ 4 आ जाएगा अपान में, और x क्यूब और dx, ठीक है। तो ये देखो x क्यूब और ये इतने का मान है इतना। अब देखो तो साइन, और यहाँ पर भैया, तो भैया मान रख दो। अब यहाँ पर देखो ये तो टर्म हमारा हो गया dt अपन 4, ठीक है। तो 1 अपान 4 को हमने बाहर लिख लिया, और साइन, और यहाँ पर बचेगा भैया tan इनवर्स, इसका क्या मानना है t, और अपान में आ जाओ भैया 1 प्लस। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, x की पावर 8 लिखा हुआ है, तो इसको भी हम इसी प्रकार से तो लिख सकते हैं 1 प्लस x की पावर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 के स्थान पर t, और भैया इसका स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही होगी। देखो यहाँ पर हमने इसको कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, 1 प्लस x की पावर 8 पहले की तरह बन जाएगा, ठीक है। और हमने 4 को क्या माना है, t x की पावर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, dt। अब देखो अब भी ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। हमको एक बार फिर से इसमें मानना पड़ेगा। देखो पुनः tan इनवर्स t बराबर थीटा मान लो, ठीक है, थीटा मान लो। अब इसका t के सापेक्ष भी कर दो, तो d थीटा अपान dt बराबर tan इनवर्स t का भैया होता है 1 प्लस 1 अपान t स्क्वायर, इसका अवकलन हो गया। अब d थीटा बराबर 1 अपान 1 प्लस t स्क्वायर और dt। अब देखो भैया इतना जो पद है हमारा ये वाला, ये किसके बराबर है, d थीटा के बराबर है। तो लिख दो भैया 1 अपान 4 और साइन, और इसको माने हैं t, ठीक है। और इसके स्थान पर हम इसको माने हैं t नहीं, इसको माने थीटा। यहाँ पर ये थीटा और ये हो जाएगा d थीटा, ये पूरा फलन हो जाएगा भैया थीटा। अब 1 अपान 4 साइन का कॉस थीटा प्लस का c, साइन का माइनस कॉस होता है, तो -1 अपान 4 कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कहाँ से रखेंगे भैया, यहाँ से, तो कॉस tan इनवर्स और ये t है, ठीक है। अब यहाँ पर भैया एक स्टेप और हमें करना पड़ेगा, कॉस, अब t का मान न करना पड़ेगा क्योंकि हमारा फलन x में दिया है, तो जब तक x में नहीं हो जाएगा तब तक हम फलन में मान रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ t का मान है भैया x की पावर 4, यही हमारा क्या आ गया प्लस का सी फाइनल आंसर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी भैया, सवाल बहुत ही आसान है। अब इसके बाद भैया देखते हैं 37 हो गया। अब 38 नंबर सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है। देखो इसमें 10x की पावर 9 प्लस 10x लॉग ई बेस ये है, तो फिर क्या है 10, ठीक है। और अपान में क्या लिखा है, x की पावर 10 प्लस भैया लिखा है 10 द पावर x, इसका हमें करना है समाकलन। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब हम इसको अगर आपको फार्मूले पता है तो इसको मान लेंगे, ये पूरा हमें निकल कर आ जाएगा। देखो t बराबर 10x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x कर दो भैया इसका अवकलन, तो dt अपान dx
अब पावर कहाँ आती है आगे, तो 10 और 10 में से घट जाएगा 9 और इसमें देखो a की पावर x लिखा हुआ, तो a की पावर x का आपको फार्मूला पता होगा भैया, x क्या है 10 और इसकी पावर x, ठीक है। तो ax log a क्या है 10 और बेस e, तो ये भैया ऊपर वाला टर्म हमें देखो पूरा पूरा दिख रहा है। तो dt बराबर 10 x की पावर 9 प्लस 10x log 10, ठीक है। और ये हमारा dx, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे dt और 1/t, इसको t माने और ये dt और ये हमारा हो जाएगा log t प्लस का c। अब t की वैल्यू रख दो भैया, तो t की वैल्यू x की पावर t 10 प्लस 10 की पावर x प्लस का c, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो इसके बाद 39 नंबर, तो 39 नंबर सवाल है भैया, देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है या कह लो बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। साइन स्क्वायर एक्स ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है dx। अब देखो भैया इसमें हम क्या करेंगे, अब हमें फार्मूला आपको बहुत ज़रूरी है, 1 बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो भैया इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, ये चीज़ लिख देंगे, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक के स्थान पर लिखा है और वही जो लिखा है अपान में वो लिख लो, कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसके अपान में ये लिख दो और इसके अपान में लिख दो, देखो भैया, तो साइन स्क्वायर एक्स इसके अपान में हम क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इसके अपान में लिख दो कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx, कॉस कॉस कैंसिल, यहाँ साइन साइन कैंसिल। तो हमारा भैया फलन यहाँ पर क्या बना, देखो कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बनेगा dx प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स बनेगा dx। सेक स्क्वायर एक्स का भैया होता है समाकलन tan x और भैया प्लस इसका भैया होता है माइनस का कॉट x, ठीक है, प्लस का c, प्लस माइनस माइनस कर देगा तो tan x माइनस का कॉट x प्लस का c, यही हमारा क्या जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो धन्यवाद, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें।